वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 23 दिसंबर 2020 और 23 दिसंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले परागकण पार्क का उद्घाटन कहां किया गया है? तो अभी भारत के पहले परागकणकर्ता पार्क का उद्घाटन उत्तराखंड में जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है वहां पे एक जगह है हल्द्वानी, वहां पे किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नैनीताल जिले के हल्द्वानी में 4 एकड़ में ये परागकणकर्ता पार्क बनाया गया है। अच्छा, पुष्पों में यानी कि फूलों में होते हैं परागकण और परागकणों से फूलों का क्या होता है? प्रजनन होता है। पुंकेसर को स्त्री केसर तक जो तितलियां होती हैं, जो पक्षी होते हैं, वो पहुंचाते हैं। तो इनके संरक्षण के लिए ये तितलियां हैं, मधुमक्खियां हैं, पक्षी हैं, जो पुष्पों के निषेचन में, पुष्पों के प्रजनन में सहायता करते हैं, उनके संरक्षण के लिए ये भारत का पहला परागकणकर्ता पार्क उत्तराखंड के नैनीताल के हल्द्वानी में बनाया गया है। अब उत्तराखंड की बात है तो मैप में देखिए, ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। अच्छा, उत्तराखंड की अभी एक समर कैपिटल और बनी है, गैरसैंण। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड की गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। अच्छा, अभी उत्तराखंड में एक डिजिटल लाइब्रेरी ए ग्रंथालय का उद्घाटन हुआ। ए ग्रंथालय, इसमें क्या है? उत्तराखंड में जितनी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हैं, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, उनमें जो भी लाइब्रेरी हैं, उन सब की बुक्स को ए बुक्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो ए ग्रंथालय का उद्घाटन उत्तराखंड में हुआ। उत्तराखंड की जो क्रिकेट टीम है उसके कोच बने हैं वसीम जाफर। कौन बने हैं? वसीम जाफर। अच्छा, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये इंडिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। अब सबसे पुराना है इसीलिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पूर्व नाम क्या है? तो इसका पूर्व नाम है हैली नेशनल पार्क। अच्छा, उत्तराखंड में फूलदेई त्योहार भी मनाया जाता है। एक पर्व होता है हरेला पर्व, ये भी उत्तराखंड में मनाया जाता है। अब फूलदेई त्योहार उत्तराखंड में मनाया जाता है, तो इसी से लिंक करके एक और क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। फूलों का त्योहार कहां मनाया जाता है? फूलों का त्योहार या फूलदेई त्योहार, इसी को उत्तराखंड में मनाया जाता है। और फूलों की घाटी कहां है? तो फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में है। इतना आप उत्तराखंड के बारे में याद रखिए। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग मोड कर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग मोड कर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के आईजी के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो बीएसएफ के अभी आईजी बन गए हैं सुनील कुमार। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है सुनील कुमार और यही बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ के नए आईजी बने हैं। अच्छा, बीएसएफ इसको पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पर तैनात किया जाता है। दो ही कंट्री है जहां पाकिस्तान और बांग्लादेश, जहां पे बीएसएफ को तैनात किया जाता है। इन दोनों कंट्री के बॉर्डर पर इंडिया बीएसएफ को तैनात करता है। अच्छा, बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी? बीएसएफ की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। इसी महीने में 1 दिसंबर को बीएसएफ का स्थापना दिवस मनाया गया था। बीएसएफ का हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में। और बीएसएफ के प्रेजेंट टाइम पे डायरेक्टर जनरल कौन है? राकेश अस्थाना। कौन है? राकेश अस्थाना। और बीएसएफ का मोटो भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो बीएसएफ का मोटो क्या है? ड्यूटी अनटू डेथ। क्या है? ड्यूटी अनटू डेथ। तो इतना आप बीएसएफ के बारे में याद रखिए। अच्छा, ये जो हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो है, नए साल में इसको और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाना है। बहुत ज्यादा एडिशनल इंफॉर्मेशन इसमें मैं ऐड करने वाला हूं। इसमें ज्यादा से ज्यादा जीएस के पार्ट को भी ऐड करने वाला हूं। हर क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ जीएस के ऐसे फैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूं जो आपको याद नहीं हो पाते। तो आने वाले साल में इस वीडियो को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाना है। अगर आपका कोई सजेशन है
तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपने सजेशन को लिखिए। मैं अगले 2 दिन तक सिर्फ ये सजेशन कलेक्ट करूंगा और इस वीडियो को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाऊंगा। इंस्टाग्राम पे INDRESHRC, इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और वहां पे कोई भी सजेशन, कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हो तो अभी इंद्रेश आरसी सर्च करो, आपको मेरी प्रोफाइल मिलेगी, वहां पे एक फॉलो का ऑप्शन आएगा, आप फॉलो कर लीजिए और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन या फिर आपका कोई भी सजेशन है आप इंस्टाग्राम पे मुझे कभी भी दे सकते हो, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम रिप्लाई करने का कोशिश करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने रिमोट सेंसिंग उपग्रह याओगन 33 लॉन्च किया है? तो याओगन 33 ये चाइना का एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है और इसको अभी चाइना ने लॉन्च कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब चाइना का है तो ये है मैप में चाइना। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, चाइना की करेंसी है रेनमिनबी और चाइना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। अच्छा, चाइना की करेंसी में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, युआन और एक तो युआन है और एक रेनमिनबी है, तो कई बार युआन से कंफ्यूजन होता है। बहुत सारे स्टूडेंट के ये डाउट रहते हैं कि सर युआन भी तो चाइना की करेंसी है। बिल्कुल है, लेकिन कैसे है? जैसे इंडिया की करेंसी रुपया है, उसको आप पैसा भी तो बोलते हो, हम जनरली पैसा बोलते हैं, पैसा वर्ड यूज करते हैं। ऐसे ही चाइना में ऑफिशियल करेंसी तो रेनमिनबी है, लेकिन बोलचाल में युआन बोला जाता है। तो जो रेनमिनबी है उसी का पार्ट है युआन। जैसे रुपए का पार्ट है पैसा, उसी तरह से रेनमिनबी का पार्ट है युआन। और चाइना का जो पीपल्स बैंक ऑफ चाइना है वो चाइना की ऑफिशियल करेंसी रेनमिनबी को जारी करता है। जैसे इंडिया में आरबीआई है, आरबीआई रुपए को जारी करता है, उसी तरह से चाइना में पीपल्स बैंक ऑफ चाइना है, वो रेनमिनबी को जारी करता है। अच्छा, चाइना में अभी लॉन्ग मार्च 5 नाम का रॉकेट लॉन्च हुआ था। एपस्टार 6D दूर संचार उपग्रह चाइना में लॉन्च हुआ। एक कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है चाइना। एक कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक चाइना बना है। और प्लास्टिक कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक कौन बना है? प्लास्टिक कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक बना है अमेरिका। अभी चाइना में एक हाई स्पीड मैंगलेव का सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ। हाई स्पीड मैंगलेव ये क्या है? ये एक टाइप की ट्रेन है। चाइना में जो बुलेट ट्रेन चलती है उसके स्पीड की डबल स्पीड है इसकी, हाई स्पीड मैंगलेव की। इसका सफलतापूर्वक परीक्षण चाइना ने कर लिया है। और चाइना में भी एक नई डिजिटल करेंसी DCEP लॉन्च की है। इतना आप चाइना के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने नई सौर नीति की घोषणा की है? तो अभी गुजरात ने नई सौर नीति की घोषणा कर दी है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब ये नई सौर नीति गुजरात ने घोषित तो कर दी, लेकिन इस नई सौर नीति में है क्या? जो उपभोक्ता है वो संयंत्र लगाने के लिए अपनी छतों को पट्टे पर दे सकते हैं, यानी कि एक तरह से रेंट पर दे सकते हैं। जैसे आपका घर है, आपकी बहुत बड़ी छत है, तो आप गवर्नमेंट को या किसी भी प्राइवेट कंपनी को अपनी छत सौर संयंत्र लगाने के लिए अब रेंट पर दे सकते हो। ये इस नई सौर नीति में है। और जितनी भी MSME हैं वो सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन करती हैं। जैसे उन्होंने सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन किया और जितना उनका काम था, जितना उनको जरूरत थी, उतना एनर्जी उन्होंने यूज की। बची हुई एनर्जी को वो 2.25 रुपीज पर यूनिट की दर से बेच सकती हैं। यह है गुजरात की नई सौर नीति में। इसकी घोषणा गुजरात ने कर दी है। अब गुजरात ने की है तो यह है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपाणी। गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। अच्छा, गुजरात में अभी किसान सूर्योदय योजना शुरू हुई। गिरनार रोपवे का उद्घाटन अभी गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान गुजरात में शुरू हुआ है। उम्बारे आंगनवाड़ी नामक एक अनूठी पहल गुजरात में शुरू हुई। और मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना ये भी गुजरात में शुरू हुई। अच्छा, गुजरात में सुरेंद्र नगर है और सुरेंद्र नगर में पहला रेशम प्रसंस्करण केंद्र खोला गया है। पहला रेशम प्रसंस्करण केंद्र सुरेंद्र नगर में खोला गया। अच्छा, गुजरात में कौन कौन सी झील है? थोल लेक है, कंकड़िया लेक है, खिजाड़िया लेक है। ये गुजरात की इंपोर्टेंट लेक है। अच्छा, गुजरात में कौन सा नेशनल पार्क है? गिरी नेशनल पार्क, ये सबसे इंपोर्टेंट है। और गुजरात में एक डिस्ट्रिक्ट है गिरी, वहीं पे है। और गिरी नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? एशियाटिक लायंस के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुनील कोठारी का निधन हुआ है, वे कौन थे?
तो सुनील कोठारी ये एक नृत्य इतिहासकार थे, अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये थे सुनील कोठारी, ये नृत्य इतिहासकार थे। इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से इनको 1995 में सम्मानित किया गया था। तो इनका नाम याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला राइस एटीएम कहां स्थापित किया जाएगा? तो अभी कर्नाटक के बेंगलुरु में स्लम एरिया में भारत का पहला राइस एटीएम यानी कि चावलों के वितरण की मशीन स्थापित की जाएगी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब कर्नाटक में स्थापित की जाएगी, तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलोर। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? बी.एस. येदियुरप्पा। और कर्नाटक के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? वजुभाई वाला। कर्नाटक में अभी नेकारा सम्मान योजना शुरू हुई। ऐप मित्रा ऐप और मेक संदेश ऐप, ये ऐप कर्नाटक में लॉन्च हुई। कोरोनावाच ऐप भी कर्नाटक में लॉन्च हुआ। और कर्नाटक से ये दो बांध के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक है अलमाटी बांध और एक है कृष्णराज सागर बांध। अलमाटी बांध कहां है और कृष्णराज सागर बांध कहां है? दोनों कर्नाटक में है, लेकिन अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है और कृष्णराज सागर बांध कावेरी नदी पर है। यह आपको याद रखना है। अच्छा, कर्नाटक में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बन्नरघट्टा और कुद्रेमुख। ये कर्नाटक के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। बांदीपुर नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क, नगरहोल नेशनल पार्क, बन्नरघट्टा नेशनल पार्क और कुद्रेमुख नेशनल पार्क, ये कर्नाटक के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। अच्छा, वैसे इंडिया के जितने भी इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं उनके लिए अलग से मैंने ये वीडियो बना दिया है। इस वीडियो को अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो इसको जरूर देखिए। मैं आपको एक बार फिर बोल रहा हूं, इंडिया में जितने भी इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं जो आज तक एग्जाम में पूछे गए हैं, सारे इस वीडियो में मैंने डिस्कस किए हैं। इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे तो फैक्ट स्टडी के नाम से एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। अच्छा, दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहां पे बन रहा है? कर्नाटक के हुबली में बन रहा है। और हुबली एक वजह से और चर्चा में था, इंडिया में पहला कोरोना वायरस का ऐसा पेशेंट जो प्लाज्मा थेरेपी के थ्रू ठीक हुआ था वो हुबली का ही था। ये हुबली से आपको याद रखना है। स्किल कनेक्ट फोरम कर्नाटक में शुरू हुआ और इंडिया में पहली बार मास्क दिवस कर्नाटक में मनाया गया था। कब मनाया गया था? 18 जून को। और कर्नाटक के दो इंपोर्टेंट डांस भी है, एक है यक्षगढ़ और एक है डोलू कुनीता। ये कर्नाटक के दो इंपोर्टेंट डांस आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दिल्ली में DGNCC नामक डिजिटल फोरम लॉन्च किया है? तो हमारे रक्षा सचिव हैं अजय कुमार। इन्होंने दिल्ली में DGNCC यानी कि डायरेक्टर जनरल NCC नामक डिजिटल फोरम लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इंडिया में जितने भी NCC के कैडेट हैं, अगर उनको कोई प्रॉब्लम है या उनका कोई सजेशन है तो वो अब इस डिजिटल फोरम पर अपना सजेशन, अपनी प्रॉब्लम को सबमिट कर सकते हैं। DGNCC नामक डिजिटल फोरम ये हमारे रक्षा सचिव अजय कुमार ने लॉन्च किया है। अच्छा, NCC का मोटो पूछ लिया जाता है, तो NCC का मोटो क्या है? एकता और अनुशासन, यानी कि यूनिटी एंड डिसिप्लिन। अच्छा, रक्षा सचिव हैं अजय कुमार, तो हमारे विदेश सचिव कौन है? हर्षवर्धन श्रृंगला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना ने दक्षिण चीन सागर में पैसेज अभ्यास का आयोजन किया है? तो अभी अपने देश भारत और वियतनाम की नौसेना ने साउथ चाइना सी में पैसेज अभ्यास का आयोजन किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब वियतनाम की बात है तो यह है मैप में वियतनाम। वियतनाम की कैपिटल क्या है? हनोई। वियतनाम की करेंसी क्या है? वियतनामी डोंग। और वियतनाम के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? गुयेन तंजुंग। कौन है? गुयेन तंजुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सॉफ्टबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की अगली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो अभी नीतल नारंग सॉफ्टबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की अगली महिला अध्यक्ष बनी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है नीतल नारंग, यही सॉफ्टबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की अगली महिला अध्यक्ष बनी है। अच्छा, सॉफ्टबॉल क्या होता है? तो ये एक टाइप का गेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने एक एकीकृत ड्रग प्रिवेंशन नीति लागू करने का निर्णय लिया है?
तो अभी हिमाचल प्रदेश ने एकीकृत ड्रग प्रिवेंशन नीति लागू करने का निर्णय लिया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एकीकृत ड्रग प्रिवेंशन नीति, ऐसे हिमाचल प्रदेश के युवा जो ड्रग एडिक्टेड हो चुके हैं उनके लिए है ये ड्रग प्रिवेंशन नीति, यानी कि उनको ड्रग एडिक्शन से बचाने के लिए है ये। और अभी हिमाचल ने 6 ड्रग डे एडिक्शन सेंटर खोलने की भी घोषणा की है। 6 ड्रग डे एडिक्शन सेंटर हिमाचल प्रदेश में खोले जाएंगे। ये उनके लिए होंगे जो बहुत ज्यादा ड्रग एडिक्टेड हो चुके हैं, उनकी ड्रग एडिक्शन को छुड़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश में 6 ड्रग डे एडिक्शन सेंटर भी खोले जाएंगे। अब हिमाचल प्रदेश की बात है तो मैप में देख लीजिए, ये है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? शिमला। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? जयराम ठाकुर। अच्छा, शिमला सुन के कुछ याद आया? शिमला में है रिज ग्राउंड, और रिज ग्राउंड में अभी अटल बिहारी वाजपेयी जी की 18 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया था। और अटल बिहारी वाजपेयी जी से याद आ जाना चाहिए, अभी सुशासन दिवस मनाया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती होती है 25 दिसंबर को, इसीलिए 25 दिसंबर को सुशासन दिवस यानी कि गुड गवर्नेंस डे भी मनाया जाता है। इसी तरह चीजों को लिंक करके आपको याद करना है। एक चीज से दूसरी चीज को लिंक करो, दूसरी चीज से तीसरी चीज को लिंक करो। जब आप इस तरह से लिंक कर करके याद करोगे तो बहुत सारी चीजें बहुत आसानी से आपको याद रहने लगेंगी। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, खिर गंगा नेशनल पार्क है, पिन वैली नेशनल पार्क है, एक सिवलवाराल नेशनल पार्क भी हिमाचल प्रदेश में है, और इंद्र किला नेशनल पार्क भी हिमाचल प्रदेश में है। अभी 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन वाला पहला राज्य बन गया हिमाचल प्रदेश। ए पंचायत पुरस्कार 2020 जीता है हिमाचल प्रदेश ने, और मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना भी हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहां किया है? तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेट्रो की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन दिल्ली में किया है। दिल्ली में मेट्रो की जो मैजेंटा लाइन है उस पर चलेगी ये ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किला हुआ ज्वालामुखी फटा है, यह किस द्वीप पर है? तो किला हुआ ज्वालामुखी ये हवाई द्वीप पर है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, हवाई द्वीप। अब ये कहां पे है? तो ये प्रशांत महासागर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में 100वें किसान रेल की शुरुआत की गई? तो अभी संगोला से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100वें किसान रेल का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, संगोला। ये कहां पे है? ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र का शहर है संगोला। यहां से 100वें किसान रेल शुरू की गई है, और ये कहां तक चलेगी? पश्चिम बंगाल में एक जगह है शालीमार, वहां तक चलेगी। संगोला से शालीमार तक 100वें किसान रेल चलेगी। संगोला कहां पे है? महाराष्ट्र में है। और शालीमार कहां पे है? पश्चिम बंगाल में है। अच्छा, ये तो 100वीं चलेगी, पहली कहां से कहां तक चली थी? तो मैंने आपको बताया था देवलाली से दानापुर तक पहली किसान रेल चली थी। देवलाली में महाराष्ट्र में है, लेकिन दानापुर कहां पे है? दानापुर बिहार में है। तो पहली किसान रेल देवलाली से दानापुर तक चली थी, और अब 100वें किसान रेल संगोला से शालीमार तक चली है। अच्छा, किसान रेल का कंसेप्ट क्या है? तो ऐसे फल और सब्जियां जो 24 या 48 घंटे में खराब हो सकते हैं, उनके लिए है ये किसान रेल। इनको पूरी तरह से सेफ, एकदम फ्रेश बना के, बिल्कुल फ्रिज में रख के आसानी से एक जगह से दूसरी जगह से पहुंचाया जा सके, इसलिए यह बनाया गया था किसान रेल कंसेप्ट। तो पहली किसान रेल देवलाली से दानापुर तक चली, और 100वें किसान रेल संगोला से शालीमार तक चली है। दोनों आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सर्बिया में व्यक्तिगत कुश्ती विश्व कप में अंशु मलिक ने कौन सा पदक जीता है? तो अंशु मलिक ने अभी सर्बिया में व्यक्तिगत कुश्ती विश्व कप में रजत पदक जीता। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, ये है अंशु मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में BWF ने किस देश के खिलाड़ी निकिता खाकीमोव पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया है? तो निकिता खाकीमोव ये रूस के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, ध्यान रखना पुरुष खिलाड़ी हैं ये, और इन पर 5 साल का प्रतिबंध BWF ने लगा दिया है। अब BWF यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने लगाया।
तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आप रूस के हैं तो रूस में उरल के पहाड़ है, रूस में लेक बैकाल है और रूस में माउंट एल्बरस है। माउंट एल्बरस ये यूरोप के सबसे ऊंचे माउंटेन है। इतना रूस के बारे में भी आपको याद रखना है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस शहर की पुलिस ने पुलिस की पाठशाला नामक एक कार्यक्रम शुरू किया। तो अभी फरीदाबाद पुलिस ने पुलिस की पाठशाला नाम का एक कार्यक्रम शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट्स का आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, इस वीडियो में और क्या एडिशनल फैक्ट ऐड होने चाहिए ये सजेशन आप मुझे जरूर देना। इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी, INDRESHRC, इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हो और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हो। तो आप इंस्टाग्राम पे अपने सजेशन भेज सकते हो, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन लिख सकते हो। मैं आज सबके सजेशन पढ़ूंगा बैठ के। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने डिजिटल इंडिया अवार्ड जीता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके मेरे साथ जुड़ सकते हो और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हो। अच्छा, आज के इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।